आपके पास अर्थमेटिक मीन दे रखा था बी एंड सी का, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है वो किसके इक्वल है, b प्लस सी बाई टू, दैट इज 2a इक्वल्स टू b प्लस सी, इक्वेशन 1। एंड बेटा जी आपके पास b दे रखा था ज्योमेट्रिक मीन, ए दे रखा था ए एम बिटवीन बी एंड सी, एंड बी दे रखा था ज्योमेट्रिक मीन ए एंड सी। ठीक है बेटा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी। यहां पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी, क्वेश्चन एक बार आप वेट करेंगे, ये बुक में गड़बड़ है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ही आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये एम आएगा, तभी क्वेश्चन नहीं हो रहा था। ये भी क्या आएगा, b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, तो ये आएगा b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू, दैट इज 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रूव करना है क्या, कि 1/c, 1/a, 1/c और 1/b AP में होना चाहिए, दैट इज 2/c इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, ये प्रूव करना था बेटा हमें। बेटा इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, इनमें से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2a माइनस 2b, और यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, इस a को इधर ले आओ, 3a और ये 3b, तो a सॉरी 3 से 3 कैंसिल, a और b क्या हो गया आपके पास, इक्वल आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट क्या हो गया आपके, 2a इक्वल्स टू b प्लस c दे रखा है, b की वैल्यू भी a है, तो यहाँ से a और c भी क्या हो गया आपके पास, इक्वल आ गए। a b के इक्वल है, a और c भी इक्वल आ गए, तो इसका मतलब b और c भी इक्वल आ गया। पुट कर दीजिए बेटा इसमें, 1/a प्लस 1/b, 1/a का मतलब 1/c, b का मतलब 1/c, 1/c 1/c 2/c। ठीक है, वो उसमें कल ना बुक के अंदर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कर रहे थे, दैट्स क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, वो आपके पास दे रखा है इनफाइनाइट जीपी। सर स्केच पेन यूज कर लो। बेटा मैं जेल पेन ही यूज कर रहा हूँ, मेरे स्केच पेन सारे खत्म हो चुके हैं और मार्केट जाने का टाइम लग नहीं रहा है। देखिए बेटा, इनफाइनाइट जीपी क्या कहती है, इनफाइनाइट जीपी आपके पास, कंसीडर अ जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। अगर लास्ट टर्म क्या दे रखी है आपको, अगर आपकी इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होती है जब मोड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1 हो, दैट इज आर लाइज बिटवीन -1 to 1। आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, इनफाइनाइट जीपी के अंदर ए की फॉर्मूला है सम ऑफ इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी का मतलब होता है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, जो होता है आपके पास ए ओवर 1 माइनस आर। क्या होता है बेटा जी, ए ओवर 1 माइनस आर। अब इसका जो डेरिवेशन है ये कैसे आया, ये जब आप चैप्टर 13 पढ़ेंगे, लिमिट करवाऊंगा तब पता लगेगा कि लिमिट उसमें ना इनफाइनाइट लिमिट जब सिंप्लीफाई करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आप लोग क्या पढ़ लीजिए, जो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट रेशियो। ठीक है, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये एक ही फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। देखिए बेटा जी, क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें, इसके अंदर बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इनफाइनाइट सम वाली एक्सरसाइज 9.8। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 1 1/3 1/9 0.18 0.108 अप टू सो ऑन, फाइंड एस इन्फिनिटी। करो बेटा, कितना आ रहा है फटाफट कीजिए।
3/4। ठीक है, ठीक है। डू फास्ट बेटा, जल्दी करो गर्ल्स, बॉय जल्दी करो बेटा। देखिए ए कितना आ गया 0.3, आर कितना आएगा, यहाँ पर है 0.18 यानी 18/100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/10, तो 10 ऊपर चला गया, 3 यहाँ पर, 3 6 जा 0.6, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एस इन्फिनिटी ए बाय 1 माइनस आर, तो 0.3, 1 में से 0.6 गया 0.4, पॉइंट से पॉइंट कहने 3/4 लिख दो या 0.75 लिख दो, एक ही बात है। हो गया क्लियर बेटा? गौरव आ गया? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ये कह रहा है y दे रखा है आपके पास 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। बेटा देखो आगे कभी भी जब भी आप फ्यूचर में कोई कंपटीशन का टेस्ट देने जाते हैं, या अपने सिंपली अपनी 11th की बात करूं, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से कोई भी सीरीज बन रही है 1 + x स्क्वायर x क्यूब, यानी x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, तो आप समझ जाया करो ये क्या है, एक जीपी है। और इसको हमेशा फिर आप एस इन्फिनिटी से सोल्व करेंगे, अगर इनफाइनाइट के लिए कह रहा है और एन के लिए कह रहा है तो आप फिर एन के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा इसका, ए आपके पास पता है 1 है और आर कितना है प्लस x/1 x है, तो एस इन्फिनिटी क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, इसका डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट है कि अगर इस टाइप से वैल्यू आती है तो इसको हम बोलते हैं किसका, इसका सॉल्यूशन वो क्या होगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा वो आपके पास कि सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज √2 माइनस 1/√2 प्लस 1/2√2 माइनस 1/4√2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी कीजिए बेटा, क्या आएगा इसका आंसर? (2√2/3). शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। बाकी बच्चे भाई बताओ। बॉयज आप लोगों की आवाज नहीं आती है, आप नोटबुक लेके नहीं बैठते क्या है भाई? आयुष, सर हो गया। दोनों आयुष, गौरव, जेसिका, इशिका, मेनका, सर हो गया नमन, विशाल, 2√2/3 गुड गुड गुड, नूर बेटा, हो गया तन्वी, 2√2/3 ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश। ना आया तो पूछ लिया करो। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे से करवा रहा हूँ, 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या कह रहा है ये, 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। सबसे पहले वेरीफाई करो क्या ये जीपी है, मींस दोनों का कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, एंड फाइंड एस इन्फिनिटी। (2/3). ठीक है शाबाश। 2/3
2/3. शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। Done, sir. गुड 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 गुड। Done, sir. शाबाश बेटा शाबाश। 2/3 आया। Done, Sir, sir. done. ठीक है बेटा। सर सेकंड के फर्स्ट का आंसर कुछ और दे रहा है। सेकंड के फर्स्ट का आंसर यस सर, जो आपने y = 1 + x निकाला है अप टू इन्फिनिटी। बेटा वो उसने x की वैल्यू में निकाल रखा है, उसने फाइंड x कहा था, हमने इसको निकाला है। इससे आगे सोल्व कर लोगे y = 1/x। ये कह रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, y - yx = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, तो आ जाएगा बेटा जी यहाँ से। ठीक है, मैंने x नहीं छोड़ा था, समझ गए अब। ओके सर। हाँ जी बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट देखेंगे, वेरी गुड बेटा, सही है, आपने ध्यान दिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ ना दोनों हैं। ये दे रखा है 2/5 + 3/5²। देखो ढंग से देखना है इस क्वेश्चन को। फिर 2/5² + 3/5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसके अंदर दो जीपी आ रही हैं, दो इनफाइनाइट जीपी। एक तो 2 वाली आ रही है, इसको अलग लिख लोगे 2/5 + 2/5², क्योंकि प्लस में हम लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी, प्लस ये है 3/5² + 3/5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ एक फॉर्मूला, यहाँ एक फॉर्मूला, क्या आएगा, a अपॉन 1 - r। 1 - r करोगे तो 1/5 आएगा ये। ठीक है, 2/5² अपॉन में, तो ये फॉर्मूला, प्लस यहाँ पर बेटा 3/5² अपॉन में 1 - 1/5²। इसको अलग सोल्व कर लिया यहाँ पर, तो ये आएगा 4/5, 2/5 अपॉन में 4/5। ठीक है, तो 2/4 रह जाएगा यहाँ से, यानी 1/2। और यहाँ से बेटा 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 होता है, 24, 3/24 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए। क्वेश्चन 6 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन 6 पार्ट, सॉरी इसका 6 पार्ट। x² + 4x³ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और मोड ऑफ x < 1। एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग है, मैं मुझे ही करवाना पड़ेगा। इसको देखो, आप लेके चलोगे, लेट, इसको नाम दे दीजिए s। क्या नाम देंगे, s नाम देंगे। जो गिवन सीरीज है 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। इस टाइप का एक आधे क्वेश्चन इस बुक के अंदर ना, इस वाले एक्सरसाइज के अंदर। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, मैं बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x। दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया s × x। यहाँ पर 1 से करोगे x आ गया, 2x से करोगे 2x² आ गया, 3x से करोगे 3x³ आ गया, 4x4 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 2 इन्फिनिटी तक। बेटा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी जीपी नहीं बन रही थी, इसका कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा था। अब देखो क्या करोगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ देखो क्या बचा, इधर इस साइड करोगे तो s - sx। ठीक है, यहाँ पर 1 से तो कुछ है नहीं, तो 1 तो 1 रहेगा, 2x में से एक x गया 1x, 3x² में से 2x² गया तो 1x², 4x³ में से 3x³ गया, क्योंकि हम सेम में से सेम वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब देख लीजिए ये क्या बन गई आपके पास, एक जीपी। यहाँ s कॉमन ले लिया 1 - x, इसका फॉर्मूला अभी आपको ने फाइंड किया ही था, 1 + x + x² x³ का क्या होता है 1 / 1 - x।
तो s की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा जी ये आपके लिए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे। ठीक है बेटा, आ गया समझ? Yes, sir. हाँ, अब सेम एज इट इज क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, लिखोगे सेम एज इट इज क्वेश्चन है, यानी जिसमें कुछ ना कुछ करना पड़े। आपके पास दे रखा है यहाँ पर 1 + b इंटू आर प्लस 1 + b स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। करो ट्राई। 1 + b इंटू आर प्लस 1 + b स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखोगे आप इसको नाम दे दोगे s और करो ट्राई। इसको s नाम दे देंगे और देखेंगे क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, क्या करें क्या नहीं। बेटा No, sir. देखेंगे क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है s। हमने क्या किया, दोनों साइड अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे r एक टर्म आ रही है, अभी देखेंगे कैसे, r इंटू एस, ये हो जाएगा r, यहाँ पर आएगा 1 + b r स्क्वायर, यहाँ पर 1 + b स्क्वायर r क्यूब अप टू सो ऑन, और सब्ट्रैक्ट कर लो वही s माइनस r। देखो बेटा फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, 1 के नीचे कॉन्स्टेंट में कुछ भी नहीं है सब्ट्रैक्ट होने के लिए। अब r वाली टर्म ये है और ये है, देखो यहाँ पर 1 + br, यहाँ पर r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर r में कॉमन ले लूं तो सिर्फ br बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1r था वहां से, तो 1r कैंसिल, सिर्फ br बचेगा। यहाँ पर देखो r स्क्वायर वाले में से 1 + b कैंसिल हो गया, b स्क्वायर r स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। s कॉमन आ गया 1 - r। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक जीपी बन रही है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो भी सेम है, br सेम रहेगा, तो क्या आएगा आपके पास a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो br। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई 1 - r इंटू 1 माइनस br, हैंस प्रूव। ठीक है, ठीक है बेटा, कैसे करना समझ में आ गया? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन एक दो बार करेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज एस इन्फिनिटी वाली काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बेटा ये। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप ट्राई कर लेना। ये कह रहा है 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, जब देखो अब नीचे बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू सोन इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगा, सही। ठीक है, अब 9 की पावर के अंदर एक जीपी बन रही है, वो भी इनफाइनाइट, और उनका कॉमन रेशियो भी सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पर 9 की पावर में ही क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला ऑफ एस इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू a is 1/3 अपॉन 1 माइनस r, वो भी क्या है 1/3, सो इट इज 9 raised to power 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, कैंसिल, ये रह गया 9 की पावर 1/2 यानी √9, यानी आंसर इज 3, आंसर इज 3। ठीक है, तो जब भी बेस सेम था हमने कुछ नहीं किया, पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, और पावर 9 की पावर के ऊपर ही हमने एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दिया है और इसको सिंपलीफाई कर दिया।
ठीक है, तो ये थे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। क्या कहता है ये क्वेश्चंस में, जैसे आपके पास दे रखा है कोई पार्ट कर लीजिए, फिफ्थ का कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म, आपको ए फाइंड करना है, सॉरी फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड एस इनफिनिटी इज 6, देन कॉमन रेशियो पूछा है। तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर एस इनफिनिटी आप जानते हो क्योंकि एस इनफिनिटी होता है a ओवर 1 माइनस आर, एस इनफिनिटी इज 6, a इज 2, r फाइंड कर लेंगे, क्रॉस ये आ गया 3, यहाँ से 3 माइनस 3r इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 3r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। देख लीजिए वैल्यू 1 से छोटी आएगी हमेशा आपकी वैल्यू। हमने क्या किया, s इनफिनिटी के फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं बेटा, कॉमन रेशियो दे रखा है -4/5 और s इनफिनिटी दे रखा है 80/9। आपको फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, कीजिए बेटा। सोलह। गुड 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 बेटा। बाकी बच्चे बेटा हो गया? डन सर। एस इनफिनिटी में पुट कीजिए a/1 माइनस आर 80/9, 16 ए फाइंड करना है 1 माइनस आर, प्लस हो जाएगा 4/5। शाबाश बेटा, 80/9 ये आ जाएगा 5 ऊपर चला गया नीचे 9, 5 और 4 9। ठीक है, क्या कैंसिल हो गया 9 से 9, तो a की वैल्यू निकालेंगे 80 डिवाइड बाय 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ गई है। a कितना आ गया, 16। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड टर्म दे रखी है आपके पास, सेकंड टर्म t2 2/9 और s इनफिनिटी दे रखा है आपके पास यूनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज यूनिटी। तो ये कह रहा है फाइंड इनफाइनाइट जीपी, आपको जीपी फाइंड करनी है। स्टूडेंट जल्दी करें। हो गया बेटा? सर थोड़ा हिंट दे दो इसमें। देखो क्या कह रहा है, ये सेकंड टर्म दे आ रखी गया। 2/9। सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है गौरव, सेकंड टर्म क्या फॉर्मूला? गौरव सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? AR। तो AR आपके पास दे रखी 2/9,
आर की वैल्यू फाइंड कर लो 2/9a, ए नीचे चला गया। अब एस इन्फिनिटी यूनिटी दे रखा है, मींस 1 दे रखा है, एस इन्फिनिटी यूनिटी है मतलब 1 है। फॉर्मूला कितना हो गया, a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 1। a 1 माइनस आर की वैल्यू पुट कर दो 2/9a इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लीजिए, 9 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ से 9 ऊपर a भी है तो 9a, और यहाँ पे रह गया 9 माइनस 2a इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2/9a, यहां से हमने कर, ऊपर a था और बेटा जी 9a नीचे है, ये 2/9a सॉरी 9a, तो ये ऊपर हो गया 9a स्क्वायर। देखो दोबारा देख लीजिए, यहाँ से नीचे थोड़ा 1/3 और आपके 2/3। हाँ हाँ देखो आपके पास क्या आ गया, एस इन्फिनिटी 1 दे रखा था, a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 1। a तो a है और r की वैल्यू है कितना निकाला हमने, r फाइंड किया था यहाँ से 2/9a। एलसीएम ले लीजिए, 9a 9 ऊपर चला जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 9a स्क्वायर 9a माइनस 2 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से 9a माइनस 2 इधर ले आओ, 9a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 2 इक्वल्स, इसके फैक्टर बना लीजिए। यहाँ से आप फैक्टर बनाओगे तो a की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2/3 और 1/3। 1। ठीक है, a की दो वैल्यू आई 2/3 और 1/3, जैसे अभी गुड़िया ने बताया। तो r भी फाइंड हो जाएगा, यहाँ से r क्या था 2/9a था, तो पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और 2/3, r की वैल्यू भी। तो जब a ये हो r ये हो तो एक जीपी बन जाएगी 2/3 2/9 2/27 अप टू सोन। और जब r 1/3 हो और सॉरी a 1/3 हो r 2/3 हो तो क्या हो जाएगा 1/3 2/9 4/27 अप टू सो। तो ऐसे फाइंड करना है, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैसे क्या यूज करें। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है कि भाई इसमें ये करो इसमें ये करो, आपको बस बशर्ते फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है वो आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी एक्सीड्स द, क्या कह रहे हैं बेटा, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है फर्स्ट टर्म वो एक्सीड्स है, ज्यादा है द सेकंड टर्म से कितनी, बाय 2। और एस इन्फिनिटी दे रखा है 50, तो कह रहा है फाइंड द सीरीज, जीपी फाइंड करो, लगाओ दिमाग। Two by five 32/5। and so on. 10, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे करना। बाकी बच्चे भी करो भाई, इन बच्चों ने कसम कोई खा रखी करने के लिए, आप लोग भी किया करो।
टर्म्स a माइनस 2, क्योंकि सेकंड टर्म क्या है, उन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए ना, ये माइनस ये करूं तो डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो कॉमन रेशियो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस 2 डिवाइड बाई a। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, ऐसे इन्फिनिटी 50 दे रखा था, a अपॉन 1 माइनस r 50, a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू a माइनस 2 डिवाइड बाई a इक्वल्स टू 50। ठीक है, एलसीएम लोगे, a ऊपर चला गया, a स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस a प्लस 250, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से a आ जाएगा, a आ गया तो r आ जाएगा, a आ गया, r आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर ठीक है, इसमें -10 भी लेना पड़ेगा पॉसिबिलिटी। -10 किस क्या बेटा, a स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगी, तो a की वैल्यू 10 और -10 दोनों आएगी, तो वो भी लेना हाँ पड़ेगा। दो बेटा आप ले सकते हो, लेकिन ये देखो उसके लेने से कहीं r आपका जो r है वो 1 से ग्रेटर ना बन जाए, कि कंडीशन क्या होनी थी कि आपका r 1 से छोटा होना चाहिए, तो दैट्स वाई आप इनमें से a की वैल्यू चूज कर पाओगे, Yes, sir. +10 वाली। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि जो कंडीशन है नूर, वो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है कि आपका जो r है वो शुड बी लेस देन a। मान लो आपने यहाँ पर उसको नेगेटिव ले लिया और